ये हो गया लाइक। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
श्रील प्रभुपाद की जय। सब लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां कालजातां गगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगन्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं जिनका नाम है रामानुजाचार्य, आज उनका अपीयरेंस डे है। पहले तो देखिए भगवत गीता के 4 अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये ज्ञान उन्होंने परंपरा के द्वारा हम सबको दिया है। अब ये परंपरा क्या है? तो 4 प्रकार की परंपराएं हैं। इन 4 प्रकार की परंपरा का नाम क्या है? एक का नाम है ब्रह्म संप्रदाय, एक का है रुद्र, एक का है कुमार और एक है श्री। ये 4 संप्रदाय हैं और बताया जाता है कि जो ये 4 संप्रदाय में रह के भक्ति करता है वो निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त करके वैकुंठ जरूर जाता है। और हम सबके साथ एक और बेनिफिट भी है। हम सब लोग कहाँ हैं? गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है, जिसमें ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जिसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, तो वो चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय में आए हैं। हम इतने सौभाग्यशाली हैं। आप देखिए, तो ये जो रामानुजाचार्य है ये 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय में है और उन संप्रदाय के आचार्य जिस संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। ये श्री संप्रदाय साउथ में बहुत फेमस है और साउथ में बहुत फेमस होने के कारण वहाँ पे ऑलमोस्ट 350 दिन फेस्टिवल्स होते हैं। आप देखिए, वो लोग इतना भव्य रूप से भगवान की पूजा आराधना करते हैं। हम लोग तो कितने फेस्टिवल्स बनाते होंगे, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद चतुर्दशी, बलराम जयंती, रामनवमी जो अभी आने वाला है, फिर नरसिंह, हमारे नरसिंह देव अपीयरेंस डे जब हम बनाते हैं, और क्या श्री प्रभुपाद अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डे और राधाष्टमी। पर साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण क्या है? बहुत महत्वपूर्ण ये है समझना कि श्री संप्रदाय भी बहुत महत्वपूर्ण है। रामानुजाचार्य भी बहुत ही उच्च कोटि के ऐसे वैष्णव हैं जिनकी लीला मैं पहले बता चुका हूँ, जिनको एक बार जब उनके गुरु, मैंने जब ये लीला बताई थी कि कैसे उनके गुरु उनको मारना चाहते थे। और क्यों मारना चाहते थे जब वो पढ़ाई करने लगे? क्योंकि उनके गुरु वो शंकराचार्य को फॉलो करने के कारण मायावाद फैलाते थे। और एक बार ऐसे ही उनको काटा था रामानुजाचार्य ने। और वो इंसिडेंट कैसा है? वो इंसिडेंट इस तरह से है कि एक बार
रामानुजाचार्य जब अपने गुरु के साथ, जिनका नाम था यादव प्रकाश, इनके साथ रह रहे थे, तो उस समय एक जगह आता है कि एक शिष्य उनसे पूछते हैं, क्या आप मेरे को कपि अस्यम का मतलब बताइए। यादव प्रकाश को ये बोलते हैं। और जब यादव प्रकाश को ये बताते हैं कपि अस्यम का मतलब बताइए, तो वो जब श्लोक बोलते हैं तो यादव प्रकाश कहते हैं कि इस पूरे श्लोक में जो कपि अस्यम है, इसका मतलब ये है कि जो बंदर के जो पीछे का भाग है, उसमें जो लाल लाल हम देखते हैं दो चिन्ह गोल से, वो भगवान की आंखों के समान है। आप समझो। और वो इस तरह से मायावाद के बारे में बताते हैं। और जैसे ही वो ये बोल रहे हैं, उस समय रामानुजाचार्य मालिश कर रहे होते हैं अपने गुरु की, यादव प्रकाश की, तेल से मालिश कर रहे होते हैं। और जब वो इस तरह से मालिश करते हैं तो बहुत दुख होता है। और ये सुन के कि कैसे भगवान की आंखों को एक बंदर के पिछवाड़े के साथ आप देखिए कंपेयर किया है, तो ये सुनते ही उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं। और जैसे ही उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो रोने लगते हैं। और रोते रोते वो इतने ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं रोते रोते कि मालिश फिर भी करते हैं, सेवा कर रहे होते हैं, और आंसू उनके ऊपर टपकता है यादव प्रकाश को। यादव प्रकाश मुड़ के देखते हैं और बोलते हैं, अरे क्या हुआ, तुम्हें कोई विपदा हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई कठिनाइयाँ हैं? तो जब इस तरह से वो बोल रहे थे, तो उस समय से रामानुजाचार्य बोलते हैं कि आपने जिस तरह से भगवान को ये कपि अस्यम को जिस तरह से समझाया है, ये सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है। और इसीलिए तो यादव प्रकाश कहते हैं, आपको दुख हो रहा है, क्यों? कहते कि ये सही तरीका नहीं है, भगवान है, उनको ये किस तरह से हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे वो ये चीज़ बोलते हैं तो उनके गुरु बैठ जाते हैं, जो अभी लेटे हुए होते हैं, लेटे लेटे समझा रहे होते हैं, तो बैठ के बोलते हैं, अच्छा, तो अपने शिष्यों को बुलाते हैं, कहते हैं, आओ आओ, आज हमारे बीच एक महान संत आए हैं जो हमें समझाएंगे कि कपि अस्यम का मतलब क्या है। तो फिर उनके गुरु कहते हैं, आप समझाओ। और फिर वो इस अहंकार में होते हैं कि ये बच्चा है, अभी 18 साल का बच्चा है, क्या समझाएगा ये मेरे सामने। और इस तरह से वो बोलते हैं, समझाओ। तो वो बताते कि कपि और अस्यम को आप अगर भेद करें तो कपि का मतलब है सूर्य, और अस्यम का मतलब है कि जो सूर्य की रोशनी से खिलने वाला फूल। तो वो फिर ये समझाते कि कपि अस्यम का मतलब है कि सूर्य की रोशनी से जो कमल का फूल जो उगता है, ये कमल के फूल के समान है भगवान के नेत्र। और जैसी वो ये चीज़ समझाते हैं तो तुरंत उनके जो गुरु हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और उनको लगता है, अरे ये क्या समझा दिया इस 18 साल के बच्चे ने, जो हम सोच ही नहीं सकते थे। तो उनको बहुत आश्चर्य होता है, और इस तरह से वो समझाते हैं। और जब वो इस तरह से समझाते हैं उन्हें, तो तब वो उनको एक शौक लगता है कि पहली बार मुझे किसी ने काटा, और इतना ब्यूटीफुल काटा है, पर फिर भी अहंकार के कारण उनको ईर्ष्या हो जाती है। और ऐसे एक दो बार और चर्चाएं चलती हैं, और उसमें ये काटते रहते हैं, तो ये बहुत चिढ़ जाते हैं यादव प्रकाश। और इनको ये लगता है कि मुझसे ज़्यादा कीर्ति इस रामानुजाचार्य की हो रही है। तो वो अपने सारे शिष्यों को बुलाते हैं और उनके साथ एक प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हम इसे मार दें, क्योंकि ये रहेगा तो ये बच्चा है, इसको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है और कहाँ लिखा है। शंकराचार्य की ये कोई शिक्षाएं नहीं है। और ऐसा व्यक्ति अगर फैलाएगा और शंकराचार्य की टीचिंग्स को ऐसे खंडित करेगा, तो हमारा शंकराचार्य का जो टीचिंग्स है वो कहाँ जाएगी, आप देखिए। और जब इस तरह से वो जब समझाते हैं उन्हें बच्चों को, तो वो बच्चे भी कहते हैं, ठीक है गुरुदेव आप जैसा बोले, ठीक है, तो हम उसको मार देते हैं। और मारे कैसे? अब तो यादव प्रकाश एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि चलो हम सब बनारस जाएंगे, और बनारस में गंगा स्नान के लिए निकलेंगे। और ये उस समय रहते थे कांचीपुरम में। तो कांचीपुरम में जो ये रहते थे,
तो इन्होंने कहा वहाँ से हम जब पैदल जाएंगे तो बीच में बहुत सारी ऐसी जगह आएगी जो जंगल होगा और जहाँ पे बहुत एकांत स्थान मिलेगा, वहाँ पे हम अकेले में इन्हें मारेंगे। और ऐसा बोल के वो लेके चले जाते हैं। और उनका एक कजिन भाई होता है जिनका नाम होता है गोविंद, और ये भी साथ में जाते हैं और दोनों साथ में जा रहे होते हैं, सब लोग साथ में बच्चे हैं। और एक जगह ऐसी आती है जब काफ़ी दिन ट्रैवल करने के बाद, और तब ये उनको बोलते हैं कि भाई अब तुम अब तुम जंगल के बीच में जहाँ हम आ गए हैं काफ़ी दिन चलने के बाद, तो अब सब बच्चों को इकट्ठा करते हैं कि आज रात को हम इसका वध कर देंगे अकेले में। और जैसे ही इस तरह से डिस्कशन होती है कि अब हम इसका वध कर देंगे, तो उतने में गोविंद, जब प्लानिंग हो ही रही होती है तो उनको साइड पे ले जाते हैं और उनको सब सच बता देते हैं रामानुजाचार्य को, और कहते हैं तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुमको मार देंगे। तो उसी समय भाग जाते हैं और चले जाते हैं अकेले। और जब अकेले चल रहे होते हैं तो यादव प्रकाश देखते कि है नहीं, तो वो कहते हैं चलो लगता है किसी जानवर ने मार दिया होगा, खा लिया होगा और वो मर गया होगा, नहीं तो इतने बड़े जंगल में 18 साल का छोटा सा बच्चा कहाँ तक जाएगा, इस तरह से। और जब इस तरह से वो सोचते हैं वो आगे चले जाते हैं और यादव प्रकाश आगे निकल जाते हैं और रामानुजाचार्य वापस लौटने की सोचते हैं। और अब लौटने के समय वो बेचारे डर जाते हैं, डर के सोचते हैं कि मैं कैसे जाऊँ, मेरे को कुछ रास्ता नहीं पता, पूरा जंगल है। तो इतने में उनके मन में एक सोच आती है, और मन में सोच क्या आती है, अचानक से एक सोच ये आती है डरते वक्त कि मुझे डरना नहीं चाहिए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर जगह और हर स्थिति में करते हैं, और इस बात पे वो एकदम लीडर होते हैं और सोच के आगे बढ़ते हैं, अपने आप को साउथ की तरफ मोड़ते हैं, देखते हैं कि मेरा साउथ की तरह, और चलने लगते हैं। और सीधा सीधा चलते हैं और भूखे प्यासे होते हैं। तो एक रात वो किसी पेड़ के नीचे, बड़े पेड़ के नीचे बिताते हैं और फिर अगले दिन फिर चलना शुरू करते हैं। इतने में दोपहर हो जाता है। तो एक शिकारी वो अपनी पत्नी के साथ उनके पास आते हैं, और वो पत्नी जो शिकारी की होती है वो पूछती है कि क्यों बच्चे तुम यहाँ कैसे बैठे हो, क्या घर भटक गए हो या इस जंगल में क्यों आए हो? तो बताता है कि नहीं मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो बोलते तो कहाँ है तुम्हारा घर? कहते हो आपने सुना है कांचीपुरम करके जगह। तो शिकारी और उनकी पत्नी बोलते हैं कि हाँ हम भी वहीं जा रहे हैं, चलिए साथ चलते हैं। तो पहले तो वो डरते हैं, पर वो जब हंटर को देखते हैं तो उनका सा थोड़ा सा सांवला सा रूप देख के उनको बहुत अच्छा लगता है, उनकी मीठी बातें सुन के उनको लगता है कि चलना चाहिए। और इस तरह से वो उनके साथ जाते हैं और थोड़ा आगे जाते हैं। एक रात बीतती है, अगले दिन सुबह सुबह उनको एक प्यास लगती है। एक जगह वो रुकते हैं सुबह, और प्यास लगती है हंटर की बीवी को। और जब हंटर की बीवी को, जो शिकारी है उसकी पत्नी को जब प्यास लगती है, तो वो एक कुएँ के पास पहुंचते हैं और वो ऊपर बैठे होते हैं और कुआं नीचे होता है। तो रामानुजाचार्य जाते हैं, नीचे से पानी लेके आते हैं, उनको पिलाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर पानी लेके आते हैं। ऐसे 3 बार करते हैं और उनकी प्यास नहीं बुझती। तो भी वो कहते हैं वापस चौथी बार जाइए। तो चौथी बार जाते हैं और पानी लेके जब ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि ये सब गायब, ना शिकारी है ना उनकी पत्नी है। तो उनको मन ही मन ये विश्वास होता है कि ये जरूर मेरे भगवान नारायण और माता लक्ष्मी देवी थे जो मुझे बचाने इस जंगल में आए। फिर वो इतने में कोई व्यक्ति जा रहा होता है और उस व्यक्ति को कहते हैं, उस व्यक्ति को कि भाई आप बताइए ये कौन सी जगह है। तो वो व्यक्ति उनको आश्चर्य से देखते हैं, और आश्चर्य से देखने के कारण वो उनको बताते हैं कि आश्चर्य से देखने के कारण बताते हैं, अरे तुम तो रामानुजाचार्य हो ना, अरे ये तो कांचीपुरम है और तुम यादव प्रकाश की तो शिष्य हो। मैं तो रोज तुम्हें देखता हूँ जब तुम अपने गुरु के आश्रम में पढ़ाई करने जाते हो। तो देखते अच्छा, तो कहते कांचीपुरम में, एक रात में ही हम कांचीपुरम आ गए। तो उनका भगवान के प्रति जो विश्वास और प्रेम और बढ़ जाता है। और तब वो सोचते हैं कि देखा जो मैं सोच रहा था
कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर स्थिति में करते हैं और मुझे बचाने स्वयं भगवान है। और फिर वो घर में जाते हैं, उनकी माता विलाप कर रही होती है क्योंकि बचपन में उनके पिताजी शरीर त्याग चुके होते हैं और वो अकेली होती है। तो रामानुजाचार्य उनको देखते हैं, प्रणाम करते हैं, तो खड़े होते हैं और उनकी माता बहुत खुश होती है और वो सब सच बता देते हैं कि क्यों वो इतनी जल्दी वापस आ गए कुछ ही दिन में। और बता के उनकी माता डर जाती है, पर वो कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारे साथ है। और फिर वो कुछ दिन तक खुद ही अध्ययन करते हैं और इतने में कुछ महीनों बाद ये आते हैं यादव प्रकाश बनारस से। और वो जब रामानुजाचार्य को देखते हैं तो एकदम शॉक में आ जाते हैं और सबके सामने ढोंग करते हैं, भाई दिखाते हैं कि देखो मुझे कितना दुख हो रहा है कि तुम यहाँ से चले गए। ये ढोंग करते हैं दुख होने का, और वास्तविकता में दुखी नहीं होता। और फिर वो बाद में सोचते हैं कि क्यों मैं मारने की सोच रहा था, रहने दो जैसा ही है। और फिर उनको कहते हैं कि तुम्हें अगर अच्छा लगे तो आओ पढ़ने, जैसा तुम्हें। तो कहते हैं ठीक है। तो फिर वापस से वो स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, अपने गुरु का आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं पढ़ाई करने के लिए रामानुजाचार्य यादव प्रकाश के साथ। तो एक दिन फिर से यादव प्रकाश ये समझा रहे होते हैं सब बच्चों को कि ये नदी भगवान है, ये हवा भगवान है, ये पहाड़ भगवान है, ये धरती भगवान है, ये ब्रह्मांड जो है ये पूरा भगवान है। तो जैसे ही वो ये सुनते हैं तो रामानुजाचार्य खड़े होकर बोलते कि नहीं ये गलत है। कहते हैं ये सब कुछ भगवान नहीं है, ये सब कुछ भगवान से निकला हुआ। ब्रह्मांड का मतलब होता है कि भगवान से निकली हुई चीज है ये सब। हाँ देखिए, और इस तरह से वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो यादव प्रकाश, तो इस समय यादव प्रकाश को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं तुम छोड़ के चले जाओ। तो वो कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। और इस तरह से वो छोड़ के चले जाते हैं। और जब छोड़ के चले जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो वो चले जाते हैं और फिर उस बीच में उनकी मुलाकात कांचीपुरम में कांचीपूर्ण करके भगवान के एक महान भक्त हैं उनसे होती है। और जब उनसे होती है उनकी मुलाकात, तो तब रामानुजाचार्य कहते हैं कि आप मुझे शिष्य रूप में, क्योंकि अब मेरे पास कोई गुरु नहीं है, तो आप मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो कांचीपूर्ण उनको कहते हैं देखो मैं तो शूद्र में पैदा हुआ एक शूद्र व्यक्ति, शूद्र परिवार में पैदा हुआ एक शूद्र व्यक्ति हूँ। मैं तुम्हें कहाँ से शिष्य बनाऊँ, मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशंस भी नहीं है। मैं जो थोड़ी बहुत सेवाएं कर लेता हूँ भगवान की, बस, बाकी कुछ नहीं है। तो फिर वो बहुत जिद करते हैं। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, मुझे कुछ वरदराज जो है भगवान उनकी सेवा में लगे। कहते हैं ठीक है। तो कांचीपूर्ण कहते हैं कि कल से तुम रोज एक कुएं से पानी भर के वरदराज के लिए लेके। तो कहते हैं ठीक है। और इस तरह से रोज वो नित्य यही कार्य करते हैं और अपना शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं। इतने में एक दिन श्रीरंगम से यमुनाचार्य, जो उस समय श्री संप्रदाय के आचार्य होते हैं, वो आते हैं भगवान वरदराज के दर्शन करने। और जब भगवान वरदराज के दर्शन करने के लिए वो आते हैं तो वो रामानुजाचार्य को देखते हैं। और रामानुजाचार्य को देखते हैं, इतना अच्छा लगता है उनको। और उस समय वो ये देखते हैं कि ये रामानुजाचार्य यादव प्रकाश का शिष्य है, ये वो देखते हैं उस समय। तो तब वो उनके पास जाते हैं वरदराज भगवान के पास और उनसे प्रार्थना करते हैं यमुनाचार्य। कहते हैं कि हे भगवान, इस मायावादी, ये जो मायावादी जो ये है यादव प्रकाश, इससे बचा लीजिए प्लीज यमुनाचार्य, क्योंकि इसको देख के ही मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि भगवान का कितना अच्छा भक्त है। और ऐसे प्रार्थना करके वो बिना मिले यमुनाचार्य से चले जाते हैं, ऐसा है। और फिर यमुनाचार्य रामानुजाचार्य से बिना मिले चले जाते हैं। और फिर चले जाते हैं। और फिर वो जब वहाँ बैठे हैं तो रंगनाथ से प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं यमुनाचार्य
कि रंगनाथ को कहते हैं कि हे रंगनाथ, कब ये रामानुजाचार्य हमारे श्रीरंगम आएंगे और हमारे संप्रदाय को पूरी तरह से ये संभालेंगे। ये भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं। तो ये वो प्रार्थना करते थे। और एक बार वो बहुत सीरियस हो गए, उनकी हेल्थ, यमुनाचार्य की हेल्थ बहुत सीरियस हो गई और ये बात सब प्रख्यात हो गई कि यमुनाचार्य किसी भी दिन अब शरीर छोड़ देंगे। तो उनके भक्त सब रोने लगे कि आप मत जाइए। उनमें से 2 ऐसे भी भक्त थे जिन्होंने कहा अगर यमुनाचार्य ने शरीर छोड़ दिया तो हम अपना शरीर खुद भी सुसाइड कर लेंगे। जो रंगनाथ के पुजारी थे, उनके मुख से भगवान बोलते हैं, कहते हैं कि कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुसाइड करने से तुम्हें भूत योनि मिलती है। तो इसलिए सुसाइड मत करना, और ना भगवान का प्रेम मिलेगा और भूत योनि के बाद तुम नरक में गिरोगे। ये बातें वो करते हैं। और इस तरह से जब वो ये बोलते हैं तो तब यमुनाचार्य भी समझाते हैं अपने शिष्यों को कि देखो, भगवान ने इस पंडित के रूप में, पुजारी के रूप में तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दी, तो प्लीज़ मत शरीर छोड़ो। और इस तरह से वो चलते हैं, पर धीरे धीरे वो ठीक होने लग जाते हैं अपने आप। और ये बात जब फैल जाती है कि वो शरीर छोड़ने वाले हैं, तो कांचीपुरम से भी 2 भक्त आते हैं। तो कांचीपुरम से जो 2 भक्त आते हैं, वो भी सोचते हैं कि चलो हम यमुना दर्शन कर लें, लास्ट दर्शन कर लें, अपने कभी भी शरीर छोड़ें। पर जब तक वो यमुनाचार्य से मिलते हैं, तब तक यमुनाचार्य ठीक हो जाते हैं। तो यमुनाचार्य उनसे पूछते हैं कि कहाँ से आए आप? कहते कांचीपुरम से। तो कहते अरे, तो ये रामानुजाचार्य कैसा है? ऐसा पूछते हैं। कहते रामानुजाचार्य ने यादव प्रकाश को छोड़ दिया है और वो अकेला अपना भजन करता है, और उनकी अब शादी भी हो गई है यमुनाचार्य की। तो इस तरह से उनका जीवन चल रहा है। तो यमुनाचार्य बहुत खुश हो जाते कि यादव प्रकाश जो मायावादी है, उनका साथ छोड़ दिया। ये बात सुन के उनको इतनी खुशी होती है। तो फिर जो यमुनाचार्य है, वो उन दोनों को कहते हैं कि मेरी बहुत इच्छा है ये रामानुजाचार्य से मिलने की। तो वो अपने शिष्य, जिनका नाम होता है महापूर्ण, इनको कहते हैं कि आप प्लीज़ जाइए और रामानुजाचार्य को मेरे पास लेके आइए और कहिएगा उनको कि यमुनाचार्य उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब है। ऐसे तो उनके शिष्य होते हैं महापूर्ण, बहुत सिंसियर शिष्य होते हैं, बहुत सिंसियर शिष्य। वो कहते हैं ठीक है। और इस तरह से वो बहुत खुशी के साथ कहते हैं कि ठीक है, मैं आज ही जाता हूँ। और श्रीरंगम और कांचीपुरम बहुत पास नहीं है, तो थोड़े दिन लगते हैं वहाँ पहुँचने में। और वो रामानुजाचार्य से मिलते हैं महापूर्ण उनको मिल के मैसेज देते हैं। तो रामानुजाचार्य इतने खुश हो जाते कि अरे, इतने महान संत जो यमुनाचार्य हैं, उनको मेरा नाम पता है, उनको मेरे बारे में पता है, मेरे को तो कभी मिले नहीं, मेरे से कभी बात नहीं की, और वो मुझसे मिलना चाहते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? तो कहते हैं मेरे हाथ में अभी एक मटका है, जो पानी में भगवान वरदराज के लिए लेके जा रहा हूँ, बस उनको दे के फिर अपन तुरंत चलते हैं। तो मंदिर में जाते हैं, वो पानी देते हैं और तुरंत बाहर आते हैं। और तुरंत महापूर्ण को कहते हैं कि चलिए चलते हैं यमुनाचार्य से। तो महापूर्ण कहते हैं अरे, आप अपने घर पे किसी को इन्फॉर्म नहीं करोगे? आपकी पत्नी है, आपकी माता है, उनको इन्फॉर्म तो कर दो कि आप जा रहे हो मिलने। तो कहते देखिए, गुरु के इंस्ट्रक्शन से ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता, और भगवान के भक्तों से ऊपर इस संसार में कोई और नहीं है। तो अगर भगवान के भक्त जो गुरु समान है, अगर वो कुछ बोल रहे हैं, तो उसमें कोई डिले करने की ज़रूरत नहीं है। और तुरंत वो महापूर्ण के साथ निकल जाते हैं उधर से। और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं, और इतने में अचानक से यमुनाचार्य की तबीयत खराब हो जाती है और वो शरीर छोड़ देते हैं। और जैसे ही ये रामानुजाचार्य और महापूर्ण पहुंचते हैं, तो सब लोग रो रहे होते हैं, पूरा गांव रो रहा होता है, श्रीरंगम पूरा रो रहा होता है। तो इतने में महापूर्ण एक जन से पूछते हैं, अरे आप इतना क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? उस समय बताते हैं कि यमुनाचार्य ने शरीर छोड़ दिया। और महापूर्ण अपना सर पे हाथ रखते हैं और वहीं गिर जाते हैं और रोने लगते हैं।
और ये बात सुन के तो रामानुजाचार्य बेहोश हो जाते हैं। और इतने में महापूर्ण रामानुजाचार्य को उठाते हो, कहते देखो अभी रोना विलाप करने से अच्छा यहाँ पे हमको तुरंत चलना चाहिए, एटलीस्ट हमें लास्ट दर्शन तो हो जाए यमुनाचार्य के। तो इसलिए वो फटाफट भागते हुए जाते हैं और यमुनाचार्य के पास पहुँचते हैं तो उनका शरीर पड़ा होता है वहाँ पे। और जब शरीर बड़ा होता है तो उसमें से 3 उंगली ऐसे बंद होती है, 3 उंगली ऐसे बंद होती है और ऐसे पड़े होते हैं। तो जब ऐसे पड़े हुए होते हैं 3 उंगली बंद करके, तो कोई नोट नहीं करता। इतने में जो यमुनाचार्य हैं वो यमुनाचार्य देख लेते हैं, अरे सॉरी रामानुजाचार्य देख लेते हैं कि यमुनाचार्य की ऐसे 3 उंगली बंद है। तो तब वो उनके शिष्यों से पूछते हैं कि जो 3 उंगली बंद है ये यमुनाचार्य हमेशा ऐसे ही हाथ रखते थे या अभी बंद है? तो सारे शिष्यों का ध्यान उस समय जाता है रामानुजाचार्य की बात से। कहते हैं रामानुजाचार्य को कि नहीं इनकी ये 3 उंगली तो हमेशा खुली रहती थी, मतलब हाथ तो खुला रहता था, आज ये बंद कैसे है ये तो पता ही नहीं है। और जब वो इस तरह से बोलते हैं तो उस समय ऐसा होता है कि तब वो आंख बंद करते हैं रामानुजाचार्य और यमुनाचार्य का ध्यान करते हैं और तब वो वचन लेते हैं कि मैं इस जगत में मायावाद का खंडन करके भगवान के नाम का प्रचार करूंगा। उसी समय बोलते हैं और जैसे ही बोलते हैं तो 1 उंगली खुल जाती है। दूसरा फिर वो बोलते हैं कि ये जो श्री का मैं भाष्य लिखूंगा, श्री भाष्य लिखूंगा और लोगों को समझ में आएगा कि श्री संप्रदाय में श्री भाष्य कैसे भगवान रंगनाथ और भगवान विष्णु के बारे में कैसे उनकी ग्लोरीज फैलाएगा। तो जैसे ही वो कहते हैं तो इतने में दूसरी उंगली खुल जाती है। और तीसरा वो कहते हैं कि जिन्होंने ये विष्णु पुराण लिखा है पराशर, ये भगवान के इतने महान भक्त हुए, तो मैं अपने एक शिष्य का नाम पराशर रखूँ। तो जैसे ही वो बोलते हैं तो 3 उंगली खुल जाती है। तो सारे शिष्य जो होते हैं वो एकदम आश्चर्य करते हैं कि हमको हमारे गुरु के बारे में नहीं पता, ये रामानुजाचार्य को कैसे पता चल गया। तो उस दिन महापूर्ण ये बताते हैं रामानुज को कि भले ही शरीर छोड़ दिया है यमुनाचार्य ने, पर फिर भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और वो ये चाह रहे थे कि अब ये जो श्री संप्रदाय है पूरा, अब इसको तुम आगे संभालो और इसका प्रचार करो, और इधर इस संप्रदाय को अब तुम्हारी ज़रूरत है। तो जब वो इस तरह से बोलते हैं तो वो कहते हैं ठीक है। और ये बोल के जब यमुनाचार्य का उनको समाधि दे दी जाती है तो वो वहाँ से श्रीरंगम से जाके वापस कांचीपुरम जा रहे होते हैं। तो इतने में महापूर्ण उनको बोलते हैं कि अरे रंगनाथ के तो दर्शन कर लो। तो उस समय जो रामानुजाचार्य हैं वो कहते हैं कि मैं रंगनाथ के दर्शन नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं रंगनाथ के दर्शन नहीं करने वाला हूँ। उनको पूछते हैं क्यों? कहती ये रंगनाथ इतने कठोर है कि इन्होंने मुझे यमुनाचार्य से मिलने नहीं दिया, मेरे आने से पहले ही यमुनाचार्य को इन्होंने मुझसे जुदा कर दिया, इसलिए मैं भाई भगवान रंगनाथ के दर्शन नहीं करूँगा। और ये कह के वो चले जाते हैं और चले जाते हैं कांचीपुरम। और वहाँ कांचीपुरम में कांचीपूर्ण के साथ रह के भगवान वरदराज की सेवा में लगे रहते हैं और शास्त्रों का पठन करते हैं। इस बीच में वो बहुत बार रिक्वेस्ट करते हैं कांचीपूर्ण को कि आप मेरे को दीक्षा दे दो, आप मुझे दीक्षा दे दो। तो कांचीपूर्ण हमेशा ये कहते थे कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं तो अभी शूद्र हूँ, मैं नहीं दे सकता। तो इतने में वो महापूर्ण को बुलाते हैं, वो कहते हैं अरे आप भी तो मेरे गुरु समान हैं, आप मुझे दीक्षा दे दो और आप मेरे साथ यहाँ कांचीपुरम में ही मेरे घर में ही मेरे साथ रहिए। तो कहते ठीक है। और वो इस तरह से उनको पहला दीक्षा देते हैं और दीक्षा देने के बाद उनके साथ रहते हैं। पर महापूर्ण भी एक शूद्र परिवार से होते हैं, आप देखिए। तो इसीलिए जो उनकी पत्नी होती है, रामानुजाचार्य की जो पत्नी होती है,
वो उनको बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं देती, उनको और उनकी पत्नी को, क्योंकि उनको लगता है ये तो शूद्र है, ये क्या करेंगे। तो एक दिन वो कुछ काम कर रही होती है और उनके हाथों से एक घड़े का पानी जो वो लेके जा रही होती है, वो रामानुजाचार्य की पत्नी के घड़े में पानी गिर जाता है, चलते चलते छलक जाता है, उसमें गिर जाता है। और जैसे ही उसमें गिर जाता है तो इतना क्रोध हो जाती है, और क्रोध में इतना उल्टा सीधा बोलने लगती है उनको कि तुम शूद्र हो, तुम में अक्ल नहीं है, तुमने मेरा पानी गंदा कर दिया, और बहुत सब उल्टा सीधा बोलती है, बहुत कटु वचन बोलती है। और जैसे ही कटु वचन बोलती है तो वो समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। फिर भी वो बहुत करुणामयी होती है महापूर्ण की पत्नी, तो वो सुनती है, सहन करती है, पर क्योंकि दुख होता है तो वो रोने लगती है। इतने में महापूर्ण आते हैं और पूछते क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो तब वो बोलते हैं कि देखो क्या बताऊं, ये जो ऐसा ऐसा हो गया, बस पानी थोड़ा सा अंदर चला गया, उसमें इसने इतना सब बोल दिया। तो महापूर्ण समझ जाते हैं कि भाई ये नहीं चाहती कि हम लोग साथ रहें, इनको हम लोग बर्डन लग रहे। तो महापूर्ण कहते हैं कि देखो हमको अपना पैक करना चाहिए अपना सामान और तुरंत निकल जाना चाहिए श्रीरंगम। वैसे भी बहुत दिन हो गए श्रीरंगम को छोड़े, यहाँ रह रहे हम कांचीपुरम में, हम श्रीरंगम ही चलते हैं, वहीं रहते हैं। और इस बीच रामानुजाचार्य घर पे नहीं होते, और रामानुजाचार्य उस समय भाई भगवान के लिए फूल और फल लेने गए हुए होते हैं उनकी सेवा के लिए। तो जब वो ये सब लेके आते हैं घर में, तब तक महापूर्ण चले जाते हैं। और वो अपनी पत्नी से पूछते कि महापूर्ण और गुरु माता दिख नहीं रही, कहाँ गई है? तो तब उनकी पत्नी कहती है कि देखिए मैंने तो कोई बहुत ज़्यादा बोला नहीं था, थोड़ा सा बोला था, पता नहीं उनको क्या इतना बुरा लग गया, चले गए वो लोग। तो इतने में वो समझ जाते हैं कि मेरी पत्नी ने बहुत बड़ा गड़बड़ किया, और अपनी पत्नी को बहुत गुस्से से देखते हैं और डांटते हैं और कहते हैं तुम जैसी अभागा स्त्री हो ही नहीं सकती इससे, और ऐसा कहकर चले जाते हैं। तो उस बीच में एक ब्राह्मण आते हैं, एक भूखा ब्राह्मण होता है, वो आते हैं द्वार पे रामानुजाचार्य के घर पे, और वो भिक्षा मांगते हैं कि भाई कुछ खाने को दे दो। तो रामानुजाचार्य की पत्नी बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि रामानुजाचार्य ने पहली बार इतने गुस्से से उनको कुछ बोला होता है। तो वो सारा गुस्सा उस भिक्षुक ब्राह्मण पे निकाल देती है, तो बहुत उल्टा सीधा बोलती है। तो भिक्षुक ब्राह्मण जा रहे होते हैं, रामानुजाचार्य वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं, और ये लोग मिल जाते हैं। तो वो उस ब्राह्मण को देख के कहते हैं अरे ब्राह्मण, आपका मुंह इतना लटका हुआ है, क्या हुआ? और आप मेरे घर से ही वापस लौट रहे हैं, कुछ हुआ? तो फिर बता देंगे किस तरह से वो भिक्षा मांगने गए थे, कुछ प्रसाद का, कुछ खाने के लिए, और उनकी पत्नी ने इतना उल्टा सीधा बोल दिया। तो उस समय रामानुजाचार्य समझ जाते हैं कि ये मेरी पत्नी सिर्फ इस माया जगत में ही रहना चाहती है, वो भक्ति के तत्वों को नहीं समझ सकती। उसको कितना भी समझा लो, उसको आज भी इस भौतिक जगत से बहुत प्रेम है, मान सम्मान से बहुत प्रेम है, शूद्र और उच्च कुल के में ही अभी भी लगी पड़ी है, और इससे ऊपर वो नहीं सोच पा रही। और ऐसी पत्नी से अच्छा है कि पत्नी ना हो। तो वो एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या करते हैं? और प्लानिंग ये करते हैं कि वो उस ब्राह्मण को कहते हैं आप मेरे लिए कार्य कीजिए जिसमें आपको मान सम्मान भी पूरा मिलेगा, खाना भी मिलेगा। तो कहते हैं क्या? तो कहते हैं काम कीजिए, आपको मैं एक लेटर लिख के देता हूँ। वो एक लेटर लिखते हैं, उस ब्राह्मण को देते हैं, और कहते हैं ये लेटर आपको देना, और मैं आपके पिता के घर से आया हूँ और आपके पिता ने ये चिट्ठी दी है। तो जब एक स्त्री को उसके पिता या माता के घर से कोई चिट्ठी आती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो तुरंत वो जाते हैं और उसको देते हैं, और फिर वो कहते फिर आ गए, कहते अरे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था। वो ब्राह्मण बोलते हैं रामानुजाचार्य की पत्नी को, कहते ये चिट्ठी आपके लिए आई है। तो कहते अच्छा दो। तो चिट्ठी वो पढ़ते हैं, और चिट्ठी पढ़ते हैं, और तुरंत चिट्ठी पढ़ के वो उसमें ये लिखा होता है कि तुम्हारी छोटी बहन की शादी फिक्स हो गई है, और तुम्हारी माता अकेले घर का सारा काम और शादी का सारा काम नहीं कर सकती,
तो तुम आ जाओ तुरंत और हमारा हाथ बटा लो थोड़ा सा घर के काम में। तो इस तरह से चिट्ठी में लिखा होता है। तो बहुत खुश हो जाती है और तुरंत कपड़े पैक करती है। और रामानुजाचार्य उस समय घर में एंटर होते हैं तो कहती है देखो मेरे घर से एक लेटर आया है, आपके लिए आया है, आप देखिए। तो वो पढ़ते हैं, कहते हैं हाँ देखो तुम चली जाओ, मेरे लिए तो अभी आना पॉसिबल नहीं है, मेरे को कुछ काम है, मैं काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगा, नहीं तो फिर मैं देखता हूँ। तो उनकी पत्नी कहती है ठीक है, और ऐसे कह के वो चली जाती है। और जैसी वो चली जाती है तो रामानुजाचार्य कांचीपुरम के पास जाते हैं और कहते हैं देखिए आपने दीक्षा नहीं दी, दीक्षा तो मुझे दे दी महापूर्ण ने, अब तो एक और दीक्षा दे दो, मुझे संन्यास दे दो। आप समझिए। तो तब महापूर्ण उनको तुरंत संन्यास देते हैं और तब रामानुजाचार्य कहते हैं अब मैं सब चीज़ से मुक्त हो गया, अब मैं सन्यासी हो गया, अब मेरा एक ही धर्म है भगवान के नाम का प्रचार करना। और जो यमुनाचार्य जिन्होंने मेरे को जो 3 आज्ञा दी थी करने के लिए कि भगवान के नाम का प्रचार करके लोगों को भक्त बनाना, श्री भाष्य लिखना, और खुद अब सन्यासी हो गया हूं तो मैं अपने एक शिष्य का नाम पराशर रख सकता हूं। तो इस तरह से मैं उनके 3 ये कार्य करूंगा और अपना जीवन उसी तरह से बिताऊंगा। और तब वो तुरंत कांचीपुरम छोड़ के वो श्रीरंगम में शिफ्ट हो जाते हैं। और इस तरह से रामानुजाचार्य की ये जो कथा है स्टार्टिंग की, जब अब वो रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के आचार्य अब यहाँ से बनते हैं। और इसके बाद इनके बहुत हजारों शिष्य होते हैं, पूरे गांव के गांव को ये एक साथ में भक्त बनाते हैं। तो वो सारी कथाएं हम आगे कभी बताएंगे। पर देखिए ये रामानुजाचार्य जो है वो किस तरह से भक्ति जीवन में उनके कितने अप्स एंड डाउन्स आए, पर वो एक जगह फिक्स थे। और वो एक जगह क्या था? भगवान में पूरी तरह से फिक्स थे। उनको पता था क्या सही है और क्या। हमारे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, पर इस हर स्थिति में हमको कहीं भी भक्ति को सेकेंडरी नहीं करना है, उसको प्रायोरिटी देना है। हम जनरली क्या करते हैं, सामाजिक हो जाते हैं, पारिवारिक हो जाते हैं, व्यापारिक हो जाते हैं। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हम भगवान को दूसरा स्थान दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आज भी ये लगता है कि हम अपनी इच्छा अपने बल के द्वारा या अपने साहस के द्वारा या अपने कार्यों के द्वारा ही उसे पूरा कर सकते हैं। हमें आज भी भगवान पे पूर्ण भरोसा नहीं है। जिस दिन हमें रामानुजाचार्य जैसे आप देखिए भगवान पे पूर्ण भरोसा होगा तो हम इवन जंगल में या किसी भी तरह से स्थिति में फंस जाएंगे, उस स्थिति में स्वयं भगवान हमें लेने आएंगे। जैसे शरणागति का एक लक्षण है कि अवश्य रक्षे भी कृष्णा। ये बोलना बहुत आसान है, पर इस बात में कितना विश्वास है हमें, ये रामानुजाचार्य दिखाते हैं कि कैसे उनको डर भी लगता है जंगल में, पर फिर भी वो डरते नहीं है, एकदम निडर होके खड़े रहते हैं और कहते हैं आगे बढ़ूंगा। इवन अपने गुरु के सामने आप देखिए जब कोई गलत बोल रहा है भगवान के बारे में तो बिल्कुल झिझकते नहीं है। उनको कितना दुख होता है। आज हम में से कितने लोगों को दुख होता है जब हम खुद भक्ति में अप एंड डाउन हो जाता है हमारा। कौन रोता है आज की तारीख में भगवान के लिए? या कितने सारे लोग भगवान के लिए उल्टा सीधा बोल देते हैं। हम में से कितने लोग रोते हैं? कोई रोता नहीं है, किसी को कोई दुख होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी हमें भगवान से प्रेम डेवलप नहीं हुआ है। तो आज की ये जो कथा है का मतलब ये है कि जिस दिन हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा, हम देखेंगे भगवान के शुद्ध भक्त जैसे यमुनाचार्य हमें अपने आप दूर से पहचान लेंगे और हमें भगवान की सेवा में लगा देंगे। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम भगवान की सेवा में किस तरह से लगते हैं। मेरे को लगता है अभी भी मेरे पास कुछ टाइम है, तो मैं 1-2 कथा आपको भगवान जो रामानुजाचार्य के एक
शिष्य के बारे में एक कथा बताता हूँ। ये मैं पहले बता चुका हूँ, पर फिर भी एक शिष्य के बारे में एक कथा बताता हूँ कि कैसे किस लेवल पे शिष्य का शरणागति थी अपने गुरु के प्रति। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो ये एक आज रामानुजाचार्य से एक हम ये इंसिडेंट लेते हैं। एक बार की बात है, रामानुजाचार्य एक गांव में जाते हैं। उस गांव में रामानुजाचार्य के 2 शिष्य होते हैं। मेरे को लगता है आप लोग को ये स्टोरी याद आ गई होगी, पर ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरीज में से है, तो इसलिए मैं वापस बताना चाहता हूँ, और जिसने नहीं सुनी उनको बहुत आनंद आएगा। तो वो ये गांव में जाते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही शिष्य होते हैं, एक बहुत गरीब होता है और एक असीम धनी होता है। तो रामानुजाचार्य गांव के बाहर आके रुक जाते हैं, अपने शिष्यों के साथ होते हैं, और उनमें से अपने 2 शिष्यों को भेजते हैं और कहते हैं जाओ, जो पैसे वाला शिष्य है उनको बोलो कि उनके गुरु आ रहे हैं, उनके रहने की और सब चीज की व्यवस्था करें। तो कहते ठीक है। तो अपना गुरु का आज्ञा मान के वो सब वहां जाते हैं। उधर जाते हैं जब तो उस समय जब जा रहे होते हैं, तो जाते जाते उस समय जब उसके घर पे पहुंचते हैं, तो जो बहुत धनी शिष्य होता है वो अपने गुरु भाइयों को देख के बहुत खुश हो जाता है। और जब खुश हो जाता है तो उस समय अचानक से वो पूछता है अपने गुरु भाइयों को कि अचानक से आप कैसे आ गए, क्या हुआ? तो कहते हैं गुरु महाराज बस गांव के बाहर ही हैं, बस आ रहे हैं। तो इतना खुश हो जाता है, अरे गुरु महाराज आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं। तो तुरंत अपने नौकर चाकर को बोलता है घर की सफाई करो पूरी तरह से, गुरु महाराज का रूम एकदम से अच्छा करो, नए कपड़े के लिए कुछ नौकरों को बाजार में जाओ, नए कपड़े लाओ, नया भोजन बनाओ, अच्छे अच्छे वैरायटी ऑफ भोजन बनाएंगे, ये वो करेंगे। सब तैयारियों में लग जाता है। उनके शिष्य काफी देर तक खड़े होते हैं, खड़े रहते हैं और फिर वापसी आ जाते हैं। वापसी आते हैं तो रामानुजाचार्य पूछते हैं तो आपने इन्फॉर्मेशन दे दी? तो कहते हैं हाँ दे दी, इन्फॉर्मेशन दे दी। कहते हैं अच्छा, बहुत सुंदर। कहते अच्छा, आपको देखा और आपने इन्फॉर्मेशन दी कि मैं आ रहा हूँ, तो कैसा रिएक्ट किया? तो उन्होंने कहा रिएक्ट, इतना खुश हो गए वो तो, मतलब वो तो कहने लगे कि हम घर की सफाई कराएंगे, नए कपड़े लाएंगे जो बिछाएंगे आपके लिए, रूम को सजाएंगे, खाने पीने की जितनी भी पदार्थ है अच्छी से अच्छी चीज़ें लेके आएंगे, सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी है सारी चीज़ें वो ला रहे हैं। तो रामानुजाचार्य कहते हैं ये सब ठीक है, पर आप दोनों को उन्होंने प्रसाद में क्या खिलाया? तो कहते नहीं कुछ नहीं खिलाया। कहते अच्छा पानी पूछा? कहते नहीं पूछा। कहते कैसे पूछते? जैसे ही आपके बारे में बताया तो इतना खुश हो गए। कहते अच्छा तुम्हें बैठने के लिए स्थान पूछा? कहते नहीं वो भी नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने आपके बारे में सुनते ही वो इतना खुश हो गए, वो भागने लगे इधर उधर कि कैसे मैं सब कुछ ठीक करूं। तो फिर रामानुजाचार्य कहते अरे आपको कोई मान सम्मान ही नहीं दिया, तो हम ऐसे के घर नहीं जाएंगे, चलो हम सब उस गरीब के घर चलते हैं जिसके पास कोई धन नहीं है। और वो इतना गरीब होता है कि वो पति और पत्नी ये दोनों उनके शिष्य होते हैं, और पत्नी के पास सिर्फ एक ही साड़ी होती है टोटल। वो रोज नहाने के बाद उस साड़ी को सुखा देती है, टॉवल में रहती है, और फिर वो साड़ी वापस वही साड़ी पहन के पूरा दिन चलाती है। तो कहते हैं अच्छा। तो अब रामानुजाचार्य नॉक करते हैं, और उस समय वो नहा रही होती है और साड़ी को सुखाया होता है, गीला ही होती है साड़ी, और उनके जो प्रभु जी होते हैं वो तो अभी बाहर होते हैं। अब क्या करें, वो देख लेती है गेट से कि गुरु आ जाए, वो खुशी के मारे पागल हो जाती है, पर कहती है कि मैं ऐसी अवस्था में गुरु के सामने कैसे जाऊं। तो एकदम घबरा जाती है, कहती गेट खोल भी नहीं सकती, और गेट बंद रहे हुए तो अभी तो गुरु चले जाएंगे, और ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, परेशान हो गई। और गुरु खड़े हैं, नॉक कर रहे हैं दरवाजा। तो इतने में वो भी अंदर से नॉक कर देती है, इशारा दे देती कि मैं अंदर हूं, पर अभी ऐसी स्थिति में कि घर नहीं, दरवाजा नहीं खोल सकते। तो रामानुजाचार्य इतने इंटेलिजेंट थे, अपने सब शिष्यों के बारे में जानते थे, तो अपना एक बड़ा सा गमछा होता है उसको लेते हैं और गेट के बाहर ऐसे फेंक देते हैं। तो वो जो उनकी पत्नी होती है, जो उनका शिष्य, और वो जो उनकी शिष्य, ये दोनों जो शिष्य होते हैं, वो गमछे को साड़ी बना के पहन के वो दरवाज़ा खुलती है, दंडवत करती है, तुरंत गुरु को कहती है आइए बैठिए, और पानी पिलाती है, और कहती है गुरु को हाथ जोड़ के कि आप प्लीज़ स्नान करके आइए
तब तक मैं प्रसाद कुछ बनाऊंगी। और जैसे ही वो डब्बे खोलती है तो डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं होता है खाने के लिए, इतने गरीब होते हैं। कितनी बार तो सिर्फ वो पानी पी के सो जाते थे, इतने गरीब होते हैं। अब क्या करें, गुरु महाराज आए हैं, इतने शिष्य आए हैं, तो तुरंत भागती है बाजार में कुछ खरीदने के लिए। तो उनमें से क्योंकि वो बहुत सुंदर होती है और वो भागती है बाजार में, तो एक ऐसा एक ग्रोसरी स्टोर वाला होता है, मतलब किराने की दुकान वाला, जिसकी गंदी नजर होती है उस स्त्री के ऊपर। तो उसके बाद जाती है तो वो खुश हो जाता है, अरे आज मेरे पास आई है, हमेशा तो मेरे पड़ोसी से ले जाती थी सामान, आज मेरे पास आई है। तो बोलती है कि भाई मेरे को ये सामान चाहिए, सारा चाहिए। तो दिखता है इतना सारा सामान चाहिए, कहता है हाँ ले लो ले लो ले लो। तो कहती है पर मेरे पास पैसा नहीं है। तो कहते कोई बात नहीं, पैसा मत देना, पर मेरे पास आप रात को आ जाना, ऐसे करके वो उनको इशारा देती है। तो वो कहते हैं हाँ जो तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगी, तुम्हें वो सामान दे दो। वो सब सामान लाती है, घर पे लाती है और कुकिंग करना शुरू करती है। तो इतने में उनके पति आते हैं और वो देखते हैं गुरु महाराज आए हैं, प्रणाम करते हैं, नहा के आ ही रहे होते हैं। तो कहते हैं आप बैठिए, मैं कुछ प्रसाद का देखता हूँ। अंदर जाते हैं, उसको पता होता है घर में तो कुछ है नहीं। तो देखता अरे सब कुछ इतना भरा हुआ है। कहते ये क्या हुआ? तो वो सब बता देती है उसकी पत्नी के मैं उसी वाले पे गई जिसका मेरे ऊपर गंदी नजर थी, और अब वो कह रही है कि भाई आ जाओ रात में। तो वो इतने खुश होते हैं, कहते हैं वाह तुमने गुरु के लिए ऐसा त्याग दिया है, मुझे गर्व है कि तुम मेरी ऐसी पत्नी हो, और ये गर्व है कि तुम्हें अपने गुरु के लिए इतना प्रेम है कि इतनी बड़ी सेक्रीफाइस करने के लिए भी तुम तैयार हो। बहुत अच्छे। तो बनाते हैं और गुरु को सर्व करते हैं। तो इस बीच पे जो उनके गुरु होते हैं वो खाने के बाद पहली बार ऐसा होता है कि रामानुजाचार्य अपने प्लेट में से उच्छिष्ट छोड़ देते हैं और कहते हैं ये स्पेशल उच्छिष्ट आपके लिए है। उनकी पत्नी के लिए बोलते हैं कि ये आपके लिए। तो पत्नी कहती है ठीक है। अब रात का समय होता है, सब सो रहे होते हैं। वो अपने पति को कहती है कि उसने बोला था अपने को जाना पड़ेगा। तो उसका पति कहता है ठीक है जाओ। तो वो सोचते हैं कि ठीक है मैं ये उच्छिष्ट ले जाती हूँ, गुरु का उच्छिष्ट भी खिला दूंगी। तो वो साथ में जाती है उच्छिष्ट लेके। तो वो वेट कर रहा होता है, एकदम खुश हो रहा होता है। वो वहाँ जाती है और उच्छिष्ट देती है तो वो खुश हो जाता है, अरे वाह खुद भी आई है, कुछ मेरे लिए लेके भी आई है खाने के लिए। तो जैसे ही वो लेता है और एक निवाला अंदर डालता है तो वो तुरंत रोने लगता है और उसके चरणों में गिर जाता है। और चरणों में गिरता है कि हे भगवान मैं क्या गलती कर रहा था और कितना बड़ा पापी हूँ मैं, ये क्या करने जा रहा था मैं। आप देखिए आप तो माँ समान है। और तुरंत वापस भेजता है। और जैसे ही वापस भेजते हैं उस बीच में रामानुजाचार्य उठ जाते हैं, क्योंकि देखते हैं इतना छोटा सा घर है, कोई आएगा जाएगा तो उड़ जाएंगे। तो उड़ जाते हैं। और फिर वो उनको बोलते हैं इतनी रात में तुम अकेली कहाँ बाहर गई थी? तो फिर वो रामानुजाचार्य को सब सच बता देती है और कहती है आपके उच्छिष्ट में इतना जादू है गुरु महाराज कि उसको खाते ही उसने छूने की तो बहुत दूर की बात है, मेरे चरणों में गिर गया, वो मुझे माता के रूप में देखने लगा और अब वो आपसे मिलना चाहता है। तो फिर रामानुजाचार्य कहते हैं ठीक है उनके पति को कि आप जाना और कल उनको लेके आना। और तब वो अगले दिन उनको लेके आते हैं उस ग्रोसरी स्टोर वाले को, और फिर वो भी उनका शिष्य बन जाता है। तो एक गुरु के प्रति जो प्रेम है वो ऐसा होना चाहिए कि गुरु का उच्छिष्ट एक्चुअली काम करता है, पर डिपेंड करता है हमको अपने गुरु पे विश्वास और प्रेम कितना है और उनके प्रति हमारा समर्पण कितना है। इसीलिए ये जो रामानुजाचार्य के ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं, उनकी बहुत सारी कथाएं हैं। मेरे को और भी कभी समय मिलेगा तो आपके साथ जरूर वो शेयर करेंगे। और हमें अभी बस यही सीखना है और समझना है। जो मेरा वापस से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये कुछ अभी 16-17 दिन और बचे हैं। इस 16-17 दिन में थोड़ा सा रीडिंग हियरिंग अच्छी कर लें। इस रीडिंग हियरिंग अच्छी करके हमारा जो कन्विक्शन है, जो विश्वास है शास्त्रों पे, भगवान पे, ये अटूट हो जाएगा। और ये अटूट होते ही देख लेना हमारी जो भक्ति अभी जो थोड़ी सी डामाडोल चलती है ये एकदम स्मूथली चलने लगेगी। और अपने आप बिना कोई प्रयास के हम प्रायोरिटी पहले कृष्णा को देंगे, उनकी भक्ति को देंगे, और किसी को उसके लिए जबरदस्ती धक्का देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा है। तो प्लीज
इस 16-17 दिन को बहुत अच्छे से उपयोग कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली एक चीज याद रखना, वापस से बोलूंगा कि भगवान देख रहे हैं कि ये सारे दिन हम वेस्ट कर रहे हैं कि सही में भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके शास्त्रों के अध्ययन में लगे हुए हैं। क्योंकि भगवान को समझ में आ जाएगा कि अभी तक तो बहुत बहाने देता था, चलो मैंने आज एक मौका दे दिया है इतने सारे फ्री डे का, अब इतने सारे फ्री डे में भी अगर हम भक्ति नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हमें आज भी भगवान कौन है ये समझ में नहीं आया, भगवान की भक्ति क्या है, भगवान का प्यार क्या है, प्रेम क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आया है। आप देखिए, अगर आज भी हम बहाने दे रहे हैं, तो आज भी हम दूसरी चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो आज के दिन हम सबको रामानुजाचार्य से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आपके शिष्य आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, ऐसे मैं भी अपने गुरु का एक ऐसा शिष्य बनूं कि अपने गुरु के हर निर्देश आदेश को अपना जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान के अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं। ये प्रार्थना करते हुए उनसे शक्ति मांगनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि मुझे कृष्ण की प्रेम भक्ति मिले, जैसे मेरे गुरु चाहते हैं मैं वैसा भक्त बन जाऊं। बस, हरे कृष्ण।